नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको अहम खबर बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन का दूसरा दिन आज है। किसान आंदोलन का ये दूसरा दिन, क्योंकि इससे पहले जो ऐलान किया गया और कल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक। और इस बीच जो मौजूदा स्थिति है उसमें आपको ये बताया कि किसानों को जगह जगह पर रोक दिया गया है। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। दिल्ली चलो मार्च के जरिए वो यहाँ पर पहुंची और इस दौरान आपको ये बताएं कि कई जगहों पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। यूपी किसानों ने भी हाईवे जाम की चेतावनी दी है। सबके बीच राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स की गई है, कई जगहों पर सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं ताकि आगे बढ़ने से रोका जा सके। भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस की, सीआरपीएफ की, पुलिस की वहां पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन तमाम चीजों को चीरते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। NH1 पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है। कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, ये बना रहे, इसको लेकर वहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। कल भी शंभू बॉर्डर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अलग अलग जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आई। पानी की बौछार वहां पर की गई है। दिल्ली हरियाणा पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। पूरी तरीके से जो सीमाएं हैं वहां पर सख्ती और भी ज्यादा बरकरार कर दी गई है। साथ ही साथ जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, चेकिंग वहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुजूम है वहां पर किसानों का भी देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमला भी वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट है। कई वहां पर ट्रूप जो है वो तैनात कर दिए गए। देखिए किस तरीके से सख्ती जो है, और वहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से भी प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आ रहा है। ये बॉर्डर की तस्वीर है मेरे ख्याल से, जहां पर आप ये देखिए कि कांटों की तार वहां पर लगा दी गई है ताकि किसी तरीके से इसे रोका जा सके। दिल्ली सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है, सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ही तरफ से। चाहे वो बात कर लीजिए हरियाणा पुलिस की ओर से, वहां से भी सख्ती देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर इस ओर दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी सख्ती देखने को मिल रही है। सिंधु बॉर्डर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान वहां पर अड़े हुए हैं, कई ट्रैक्टर से, कई ट्रक से वहां पर किसान पहुंचे हैं। इन सब के बीच आगे ना वो बढ़े, इसके लिए वहां पर देखिए किस तरीके से सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही है। कई फोर्सेस वहां पर मौजूद है, किसी तरीके से इसे रोका जा सके। इन सब के बीच केंद्र की ओर से लगातार ये बात की जा रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से ये बात कही जा रही है कि दरअसल विपक्ष की वजह से ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो पनपी है। इन सब के बीच किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों का ये कहना है कि अब बातचीत नहीं होगी। उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार को पीछे कदम खींचना होगा। आपको यहां पर ये बताएंगे, जब से केंद्र की ओर से कृषि कानून बना है तब से लेकर जो विरोध के स्वर हैं वो उठने लगे हैं और जगह जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे। देखिए हर एक वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, रोल है। तो क्या मांगे हैं, कितना आगे बढ़ गए आप? हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। हमारा जो पंजाब का किसान है, पंजाब के जो लोग हैं, अपनी मांगे लेकर आए हैं। वो पंजाब में से पहले तो हरियाणा में दाखिल, क्योंकि हमको बड़ी शर्म की बात है कि जो नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल हाईवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर भी चलने के लिए हमको रोका जा रहा है। 3-4 जगह रोके लगाई गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने, खट्टर सरकार ने, पता नहीं क्यों डरी हुई है, इतने डरे हुए हैं। शांतिपूर्वक हम धरना देने आ रहे हैं, प्रदर्शन करने आ रहे हैं, अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं, अपना रोष प्रकट करने आ रहे हैं। तो क्यों नहीं, हमको कोई हक नहीं? हमारी राजधानी नहीं है, प्रधानमंत्री की इनका ही है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं। हम इनको मांग नहीं दे सकते? इनका जो भी अपनी मांगे हैं हमारी, वो हम इनके आगे रख नहीं सकते। ये ऐसे बना दिया, हम आज तुम भी देख लो कि हम के दूसरे देश से बात कर रहे हूँ। ऐसे बैरिकेड बना दिया, ऐसे बॉर्डर बना दिया, पीछे भी बॉर्डर बना दिए। पंजाब का किसान अपनी मांगे लेके आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, बीबियां आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। सो ऐसी बातें, जो एक काले कानून आए हैं तीनों, उसके बारे में हम जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, सो उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दीजिए। हमको यहाँ से जाने दीजिए, हमको संसद के आगे बैठने दीजिए, या कहीं भी आप बोलोगे, दिल्ली में जहाँ कहोगे वहाँ बैठ जाएंगे। हमको ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने उनका ग्राह करना है। जहां बोलोगे हम वहां बैठ जाएंगे। हमने तो अपना रोष करना, रोष प्रकट करना है। ये काले कानून वापस करवाने हैं। मांगे क्या है, प्रमुख मांगे जो है? प्रमुख मांगे जो एमएसपी का ये बार बार दहाई दे रहे हैं कि एमएसपी हम तोड़ नहीं रहे। एमएसपी हम तो खुद नहीं कह रहे एमएसपी नहीं तोड़ रहे। एमएसपी के हिसाब से
खरीद होनी चाहिए। जो ये कॉरपोरेट घरानों को हमारी ज़मीनें देने की बातें कर रहे हैं, उनको लीज पे ज़मीनें देने की बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो भी इस कानून में जो किसानों के खिलाफ है, वो सारी की सारी बातें हम लेके आए हैं, सारा हम रोष प्रकट करने आए हैं। ओके, थैंक यू। नाम बता दीजिए। मेरा नाम यादविंदर सिंह। तो अभी आप वहां पर किसानों को सुन रहे थे। देखिए सीधे तौर पर आर पार के जंग की पूछ में ये किसान, और इन्होंने सीधे तौर पर ये बात कह दी कि देखिए देश की राजधानी पर तो हमारा भी हक है, हमें आगे बढ़ने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जहां पर भी हमें रोका जा रहा है वहीं पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमारी एक ही मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। दरअसल केंद्रीय कृषि कानून को लेकर ये जो गुस्सा है वो भड़क उठा, और इससे पहले भी हमने देखा कि उबाल की कैसे स्थिति पनपी। इन सब के बीच कई सारे उसमें ऐसे प्रावधान है जो कि किसानों को ये लगता है कि वो उनके हित में नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि केंद्रीय कृषि कानून जो है वो किसानों को सशक्त करने के लिए है। भारी संख्या में किसान किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, रात भर ये यहाँ पर डटे रहे, ठंड में यहाँ पर डटे रहे। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो उबाल है वो किसानों के भीतर है, जो आक्रोश है वो किसानों के भीतर है केंद्रीय कृषि कानून को लेकर। पुलिस लगती है उदो लगती है कि कोई प्रोटेस्टर करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना दे। किसान पीसफुली आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ईवन कि असं रोड टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स साडी जेबा चो जाता है, ये रोडा पट रहे हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान तो यही कर रहे हैं। अज तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्मी मिलिट्री उदो लगती है जो भी सरकारी संपत्ति नुकसान ना हो। आप हम पाकिस्तान से आए हैं, ऐसे कैसे? आपसे बात करने को भी हमको दिक्कत आ रही है। तो देखा आपने किसानों का ये कहना है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, हम यही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियां बन रही है वो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार ये जो तस्वीरें हैं वो कब बदलेगी, कब कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाला जाएगा। केंद्र की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर बातचीत के रास्ते यहाँ पर बंद किए जा रहे किसानों के द्वारा ही, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी है कि हम पूरी तरीके से डटे हुए हैं और इस पूरे कानून को वापस लिया जाए। इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया। इस सबके बीच TMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि मेट्रो की ट्रेन जो है वो जो कल भी नहीं चली थी वो आज भी नहीं चलेगी। यानी कि अगर आज भी आपको गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर नोएडा या फिर गाजियाबाद आपको ट्रैवल करना है तो देखिए रोड के रास्ते से भी आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा बाई मेट्रो अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर भी मेट्रो का परिचालन नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको सिंधु बॉर्डर के दिखा रहे थे, किस तरीके से वहां पर सख्ती की गई है। इन सबके बीच क्योंकि सियासत बदस्तूर जारी है, आपको यहाँ पर यह बताया कि जहां पर एक और कांग्रेस आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर कि कहीं ना कहीं इस परिस्थितियों की जिम्मेदार सरकार है, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से बात कही जा रही है किसानों को बरगलाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी। अगर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बात करनी जाए तो उन्होंने भी कल सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का कहर भी है, ठंड भी है, तो ऐसे में किसानों की जिंदगी को लेकर सोचना चाहिए, किसानों को बरगलाना नहीं चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने पंजाब सरकार पर भी हमला बोला और उन्होंने ये बात भी कही कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से और ये बात करें कि बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के द्वारा यही बात कही जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आए और मिलकर हल निकाले, और ये जो है वो किसानों के हित नहीं कृषि कानून है। तो आपको बताएंगे आज आंदोलन का दूसरा दिन है। जैसे जैसे और तस्वीरें आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको यहां पर ये बताते चले कि जिन 3 कृषि बिलों के विरोध में किसान प्रदर्शन पर उतरे हैं, सरकार ये कह रही है कि वो तीनों कानून किसानों के हित में है। इसके बावजूद किसान सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं। कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उस वक्त भी आंदोलन और सियासत किसानों पर जारी है। आलम यह है कि दिल्ली पहुंचने से दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, हर जगह लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार दुहाई दी गई, लेकिन किसान नहीं माने। सरकार बार बार कहती रही और आज भी कह रही है कि किसान से वो बात करने को तैयार है, लेकिन किसान मानने को तैयार है, क्योंकि समय बीत रहा है और किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही। ये तस्वीर उन्हीं प्रदर्शन की है जिसको लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। नरवाना, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र,
सोनीपत, पानीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, हर जगह एक जैसे हालात दिखाई दिए। कहीं पुलिस से झड़प भी देखी गई तो कहीं बैरिकेडिंग तोड़ते किसान नजर आए। इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। पंजाब में हरियाणा रोडवेज की सेवाएं बंद कर दी गई। सीटीयू की सेवा हरियाणा में बंद है। जगह जगह धारा 144 लगा दी गई। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में सेवाओं पर भी असर पड़ा है। दरअसल किसान जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि एमएसपी भी रहेगी और मंडी भी। यहाँ तक बार बार अपील करते भी नजर आए कि किसान किसी बहकावे में आकर प्रदर्शन न करें। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में न तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि पहले से मंडियाँ जितनी है उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार एमएसपी भी जो हमारे यहाँ विभिन्न फसलों की तय की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा धान अथवा गेहूँ जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहाँ अपनी एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे। इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही 2 शंकाएं किसानों की हैं। उन 2 किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। तमाम अपीलों के बावजूद किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन पर निकल पड़े। अब देखना है कि किसानों के इस प्रदर्शन का असर सरकार पर कितना पड़ता है। लेकिन कोरोना काल में इस तरह भीड़ के साथ प्रदर्शन कितना सही है, सवाल ये भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अंबाला से लेकर दिल्ली तक किसानों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन किसान नहीं रुके। अंबाला से लेकर दिल्ली तक किसानों के प्रदर्शन के कारण हालात आपको बताएं कि यहाँ पर विषम देखने को मिले, हलचल देखने को मिली। हालांकि प्रदर्शन करना अधिकार जरूर है, लेकिन कोरोना काल में ये कितना सही है, ये सवाल यहाँ पर जरूर उठने लाजमी होते हैं। ये रिपोर्ट देखें। कोरोना काल में जिंदगी को दांव पर लगाकर, कोरोना के नियमों को दरकिनार कर, सर्दी के मौसम में पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले खाते हुए किसान दिल्ली कूच के लिए निकले। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों से किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। मांग वही कि 3 कृषि बिलों को वापस लिए जाए। पंजाब से आने वाले किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पत्थरबाजी भी की। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अम्बाला से आगे बढ़े किसान कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहाँ भी तयोड़ा गांव के पास लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। यहाँ भी प्रशासन को इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इन सब के बावजूद भी किसान रुके नहीं और पहुँच गए करनाल। करनाल के कर्ण लेक पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान यहाँ भी अपने उसी रूप में नजर आए। यहाँ भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई और आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी किसान पुलिस वालों से उलझ गए। यहाँ भी वही हुआ, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छूटे, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ भी नहीं। इधर दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा से लगते दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की भी पूरी तैनाती देखने को मिली। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस, ड्रोन से निगरानी। फरीदाबाद में दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पूरे दिन पुलिस की मुस्तैदी देखी। ये साफ तौर से देख सकते हैं दिल्ली बदरपुर बॉर्डर, जहां पूरी तरह से पूरे दिन पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर से देखी गई और हर उस व्हीकल्स को जिसमें 4 या 5 लोग या उससे ज़्यादा गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए, उनसे पूछताछ की गई और किस तरह से ये चेकिंग अभियान चला और किस तरह क्या आखिर किसान यहाँ से निकल सके या निकल पाए या नहीं निकले, उनको लेकर हमारे साथ SHO हैं यहाँ दयानंद जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरे दिन मुस्तैद रही है पुलिस बॉर्डर पर, किसानों की क्या स्थिति रही है, किसान पहुँचे हैं क्या? सर, पूरे दिन मुस्तैद रहे हैं यहाँ पर, नाके पर 3 नाकों पर ठीक है, कोई किसान वहाँ दिल्ली नहीं जाने दिया गया। तो क्या यहाँ तक आए थे किसान? हाँ, 1-2 आए थे, वो गाड़ी वापस कर दी थी।
इससे पहले भी कहीं सुरक्षा की जिस तरह से आप 3 नाकों की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ लगाए गए और क्या वहाँ तक भी किसान पहुँचे जो वापस भेजने पड़े? सूरजकुंड लगाए हुए हैं, मांगर लगाए हुए हैं और पलवल सीकरी उधर नाके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं आया। कल 27 नवंबर को भी किसान दिल्ली पहुँच सकते हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ आपकी? हाँ सर, ये हमारा नाका 24 घंटे रहेगा। अगर रात में अगर कोई निकलने की कोशिश करेगा तो नहीं निकलने दिया हम जाएगा? उसको रोकेंगे, वापस भेजेंगे, नहीं मानेगा तो कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम में भी पूरे दिन ऐसी ही स्थिति बनी गई। नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान जाम की स्थिति बनी गई। बॉर्डर पर चेकिंग के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। ये गुरुग्राम का सरहोल बॉर्डर है। यहाँ की अगर तस्वीर दिखाएं तो कल रात से ही यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो तमाम दिल्ली की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध लग रहे हैं उन्हें रोककर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि जो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था वो किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए। उसी के चलते तमाम जो इलाके हैं अलग अलग हिस्सों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, ना केवल बॉर्डर पर बल्कि इसके अलावा गुरुग्राम के जो दूसरे हिस्से हैं नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम के किसानों के दिल्ली कूच करने की आशंका है। तो उसी को देखते हुए बॉर्डर पर ये सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, मेवात और गुरुग्राम के किसान जो है वो कोशिश कर सकते हैं दिल्ली जाने की, क्योंकि जो कृषि संशोधन बिल आया था उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ निकले हैं, जिन्हें हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स एरिया पर उन्हें कल से ही रोका जा रहा है। 26 और 27 तारीख को दिल्ली पहुंचने की बात जो है किसानों ने की थी और उसी के बाद से कोशिश यही है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको भी देखते हुए तमाम तरह की चौकसी और तैयारी यहाँ की गई है, क्योंकि सुबह से ही चेकिंग की जा रही है और जिसकी वजह से एक बड़ा लंबा जाम भी वो देखने को मिल रहा है। बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार जो है इस जो बैरिकेडिंग की गई है इसकी वजह से लग गई है। तो कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी हाल में किसान जो है गुरुग्राम या उसके आसपास के इलाके से दिल्ली ना पहुंच पाए। सोनीपत में भी आईजी संदीप खिरवार, सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा हल्दाना बॉर्डर पर मुस्तैदी है। तो सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और बीएसएफ की मौजूदगी में चेकिंग पूरे दिन चलती रही। जो हमारी मौजूदगी है वो सोनीपत, पानीपत, हल्दाना बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें सिंघू बॉर्डर दिल्ली का बॉर्डर है, लेकिन ये पानीपत सोनीपत का बॉर्डर है। इस वक्त जो आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि वाहन है वो सुचारू रूप से जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर सोनीपत पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए हैं। वाटर कैनन से लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भारी पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास सूचना ये है कि लगभग करनाल के आसपास जो हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो आकर डटे हुए हैं और वो आगे किस निकलेंगे तो यहाँ पर सोनीपत में एंट्री करने से पहले यहाँ पर वो अपना डेरा है वो यहाँ डालेंगे। लेकिन तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दूं कि वज्र वाहन है सोनीपत पुलिस का वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी किसान अगर जो शारीरिक बल के साथ सोनीपत की सीमा में एंट्री करते हैं तो पुलिस बल है उसको यहाँ पर रोके। कुल मिलाकर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े। लेकिन फिर सवाल वही कि कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालकर इस तरह का प्रदर्शन कितना था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।